नमस्कार साथियों, केवी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देख रहे थे जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज हम उसी क्रम में बीए अंतिम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के आगे के प्रश्नों को महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ते हुए समझेंगे। तो पहला प्रश्न है अपना, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि थे। उक्त कथन के आलोक में नौका विहार कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। नौका विहार कविता एक सायावादी कविता है। जो ये सायावादी कृति गुंजन से संकलित है। सायावादी कृति गुंजन से संकलित है। सायावादी कृति गुंजन काव्य संग्रह से संकलित है। यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत जी बताना चाहते हैं कि जीवन भी नौका के समान एक गतिशील है। जो संसार परिवर्तनशील है, शाश्वत सत्य है, उसको बदला नहीं जा सकता। जिस तरह से एक राजभवन के सम्मुख गंगा नदी की धारा में नाव बहती है, प्रवाहित होती है, तो नाव की भांति ये जीवन भी क्या है, ऐसा ही एक गतिशील है। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि है, सुकुमार कवि है, या आप इसे प्रकृति के चितेरे कवि भी कहा गया है। प्रकृति के चितेरे कवि भी कह सकते हैं। प्रकृति का चितेरा इन्हें कहा गया है। इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा के निकट कोसानी में इनका जन्म हुआ था, जो वास्तव में एक प्रकृति का स्वर्ग कहलाता है। उन्होंने स्वयं ने कहा है कि प्रकृति की जो सौंदर्यता है, प्रकृति की प्राकृतिक सुंदरता ने हमेशा उन्हें लुभाया है और उन्होंने प्रकृति की सुंदरता का चित्रण भी किया है। तो प्रकृति के उग्र रूप का भी चित्रण उनकी कविता परिवर्तन कविता में प्रकृति का उग्र रूप भी देखने को मिलता है। नौका विहार कविता का मूल भाव यह है कि एक काला कांकर राजभवन के सम्मुख काला कांकर राजभवन के सामने गंगा नदी की धारा में एक नौका है, जो कवि है जो नौका विहार कर रहा है। तो इस नौका विहार कविता का मूल भाव यह है कि उस नदी की धारा में जब कवि नौका विहार करता है तो नौका विहार करते हुए ये समझता है कि जिस तरह से नौका ये गतिशील है, उसी भांति जीवन भी एक गतिशील है, जिसका एक लक्ष्य है कि नौका अंतिम पूरी गंगा नदी की धारा में बहती हुई वह एक घाट पर आकर रुक जाती है। उसी भांति जीवन में भी कई संघर्ष आते हैं और वह अंत में एक अंतिम लक्ष्य पर आकर रुक जाता है। तो इस कविता के मूल भाव के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि जीवन शाश्वत सत्य है, जिसको बदला नहीं जा सकता। तो उन्होंने प्रकृति का चित्रण करते हुए कहा है संसार का गतिशील क्रम। अब संसार का गतिशील क्रम, तो नौका विहार कविता का मूल भाव था कि जीवन शाश्वत सत्य है, वह नौका की तरह गतिशील रहता है, उससे बदला नहीं जा सकता। और प्रकृति की सुंदरता का चित्रण यानी नौका विहार कविता के माध्यम से जो काला कांकर राजभवन के सम्मुख जो गंगा नदी की धारा बह रही है, वह इतनी निर्मल व स्वच्छ है कि उसमें आसमान की परछाई है उस गंगा नदी की धारा में दिखाई दे रही है, जिससे आसमान की परछाई दिखाई दे रही है। और जैसे ही वह पानी हिलता है तो ऐसे लग रहा है कि आसमान के चारों कोने हिल रहे हैं, और उसमें शुक्र तारे की जो परछाई है वह भी एक साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है, जिससे उस गंगा नदी की जल धारा है वो और भी ज़्यादा एक सुंदर दिखाई दे रही है। और
उसके अंदर जो लहरें उठ रही है वो ऐसे लग रही है, गंगा नदी की धारा में जो लहर है वो ऐसे लग रही है जैसे उसके शरीर पर एक चंचल पतला सा नीला वस्त्र है वो सुशोभित हो रहा है। और चंद्रमा की जो पीली जो आभा, चंद्रमा की जो पिताब कांति में गंगा नदी, पिताब कांति उस पानी के अंदर उसकी परछाई पड़ रही है, तो पिताब कांति से ऐसा लग रहा है कि उसने एक पीले रंग की साड़ी को धारण कर रखा है गंगा नदी ने। यानी गंगा नदी को मानवीकरण करने का बात की गई है। गंगा नदी के माध्यम से, गंगा के माध्यम से कवि ने मानवीकरण किया है, मानवीकरण किया है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि चंद्रमा के परछाई से पिताब कांति उस जल धारा में पड़ रही है और ऐसे लग रहा है जैसे कोई वह साड़ी पहने हुए, साड़ी लिपटी हुई बताई जा रही है। तो वह मानवीकरण करने का प्रयास किया है, यानी कि उनमें प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है गंगा नदी के माध्यम से। और उस जो काला कांकर राजभवन का जो प्रतिबिंब है वह भी उस जलधारा में स्पष्ट, साफ और निर्मल दिखाई दे रहा है। फिर संसार का गतिशील क्रम। अब संसार जिस तरह से नौका की तरह, नौका जिस तरह से चलती है, गतिशील है, उसी भांति मनुष्य जीवन भी हमेशा एक गतिशील है, एक शाश्वत सत्य है। तो संसार का ये गतिशील क्रम है। इस धाराशाही जग, अब वे कहते हैं संसार के गतिशील क्रम को बताते हुए कि इस धाराशाही जग का क्रम, जिस तरह से गंगा नदी की धारा बह रही है उसी भांति जग भी निरंतर व गतिशील है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, ये एक जीवन का क्या है, शाश्वत सत्य है जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। शाश्वत है गति और शाश्वत संगम, सत्य है ये जीवन गतिशील है, सत्य है जीवन संगम है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। ये जीवन भी एक लहरों की भांति जो कुछ क्षण ऊपर उठती है और वापस पानी में विलीन हो जाती है, उसी तरह है ये जीवन भी एक संघर्षशील है। तो जन्म मरण का चक्र, जन्म मरण के चक्र के बारे में भी नौकाविहार के माध्यम से उन्होंने बताया है कि जीवन है एक जन्म मरण का चक्र है। यानी जिस तरह से गंगा जीवन भी, जीवन का एक क्रम, जन्म मरण का क्रम चलता रहता है, उसी बात ही उन्होंने इस नौकाविहार कविता के माध्यम से जीवन चक्र को जोड़ा है और कहा है कि नौका की तरह जीवन रूपी नौका भी सदा पार होती रहती। जीवन रूपी नौका को भी इस गंगा नदी की धारा की तरह ही जीवन रूपी नौका को चलाना है। और इस जीवन रूपी नौका का जो खेवनहार है वह कौन है, विधाता बताया गया है। तो जीवन रूपी नौका का, जीवन रूपी नौका का, जीवन रूपी नौका का खेवनहार, जीवन रूपी नौका का खेवनहार विधाता है, जो एक समय जिस तरह से नौका है गंगा नदी में चारों तरफ वह विचरण करके एक घाट पर आकर रुक जाती है, उसी प्रकार जीवन भी एक अंतिम क्षण में एक लक्ष्य पर आकर रुक जाता है। तो ये क्या है, जन्म मरण का चक्र है जो उन्होंने एक गंगा नदी से, यानी नौकाविहार कविता के माध्यम से एक प्रकृति के चित्रण से जोड़ा है। और वे कहते हैं गंगा की धारा के उद्गम के समान जीवन शाश्वत सत्य है और वह सनातन काल से चला आ रहा है। जीवन, मनुष्य जन्म भी शाश्वत कई सनातन काल से चला आ रहा है। वह अतः मानव को विधाता के इस नियम को नहीं भूलना चाहिए, मानव को विधाता के इस नियम को नहीं भूलना चाहिए कि जीवन शाश्वत सत्य है। उन्होंने जन्म मरण के चक्र को बताते हुए कहा है कि जीवन जग के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। अब जन्म मरण का चक्र है वह गतिशील है, शाश्वत जीवन नौका विहार। अब ये जीवन भी सत्य है, जिस तरह से नौका है पानी में विहार करती है, उसी प्रकार जन्म मरण का क्रम भी निरंतर चलता रहता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण।
अब जीवन एक सत्य है, शाश्वत सत्य है कि जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है, ये शाश्वत प्रमाण है। करता मुझको अमृतत्व दान, और आज मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है जीवन के शाश्वत सत्यता का, जिससे मैं एक अमृतत्व को प्राप्त हो गया हूँ। और आशा और आशावादी जीवन दर्शन, यहाँ पे पंत जी ने जीवन में कभी निराश होने की बात नहीं की है। जीवन परिवर्तनशील है, जीवन में हमेशा संघर्ष करना चाहिए, हमें आशावादी बना रहना चाहिए, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन तो क्या है, शाश्वत सत्य है, गतिशील है, जिसे रोका नहीं जा सकता। इसीलिए हमें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें एक आशावादी बने रहना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय चेतना के प्रखर कवि है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय चेतना के प्रखर कवि है। इस आलोक में उनके काव्य का मूल्यांकन करना है। अब एक राष्ट्रवादी कवि है दिनकर जी, और दिनकर जी के काव्य के आलोक का मूल्यांकन हमें करना है। तो ये राष्ट्र काव्य धारा के कवि है दिनकर। दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में, इनका जन्म, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में, सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ, और ये सिमरिया गांव पड़ता है बिहार राज्य के अंतर्गत। तो 1908 ईस्वी में मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ। ये राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि भी है। मैथिली शरण गुप्त भी राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि है। तो दिनकर की काव्यगत प्रवर्तन, अब जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था, मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ, और दिनकर जी की मृत्यु सन 1974 ईस्वी में हुई। ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी बने। इनके द्वारा लिखी गई कृतियों में कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी, रश्मिरति आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। तो ये दिनकर की काव्यगत प्रवृत्तियों में एक युगानुरूप विचार देखने को मिलता है। युगानुरूप विचार, दिनकर जी एक दृष्टि से देखें तो लोकोन्मुख कवि है। दिनकर जी लोकोन्मुखी कवि है, लोकोन्मुखी कवि है। इन्होंने भारत की जो ऐतिहासिक जो स्थल है उनको सदा अपने काव्य में उन्होंने स्थान दिया है, और उसकी महत्ता भी बताई है। तो ये एक लोकोन्मुखी कवि है। इसी कारण उन्होंने अपने युगानुरूप विचार निर्भीकता पूर्वक व्यक्त किए। लोकोन्मुखी कवि होने की वजह से इन्होंने एक विचारोन्मुखी निर्भीकता पूर्वक व्यक्त किया है विचार। इसी कारण उन्होंने ही सामाजिक विसंगति और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। सामाजिक विसंगतियां और शोषण के विरुद्ध आवाज, सामाजिक विसंगतियां व शोषण के विरुद्ध आवाज। तो उन्होंने सामाजिक विसंगतियां और शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज को उन्होंने उठाया है, बुलंद किया है। उन्होंने कुरुक्षेत्र काव्य के माध्यम से आज के युग का सबसे ज्वलंत समस्या युद्ध और अशांति पर अपने गहन चिंतन विचार प्रस्तुत किए। कुरुक्षेत्र कृति के माध्यम से उन्होंने कुरुक्षेत्र काव्य कृति के माध्यम से इन्होंने युद्ध व अशांति
जो संसार की वर्तमान में सबसे ज्वलंत समस्या है, युद्ध व अशांति पर उन्होंने अपने विचार तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो उन्होंने कहा न्याय शांति का प्रथम न्यास है, यानी वह न्याय चाहते हैं, ठीक है, शांति चाहते हैं। युद्ध और अशांति पर उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए कुरुक्षेत्र काव्य कृति के माध्यम से। न्याय शांति का प्रथम क्या है? न्यास है। जब तक न्याय नहीं आता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। जैसे ही मानव को अगर न्याय नहीं मिलता ना, तो शांति रूपी भवन है वह खड़ा नहीं किया जा सकता, उसे सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। उनकी कृतियों में क्रांति का स्वर गूंजता है, इसीलिए इनको अनल का कवि भी कहा जाता है। क्योंकि अनल का कवि भी कहा जाता है क्योंकि इनकी काव्य कृतियों में अनल सा तेज और सूर्य के समान सूर्य सा तेज भी बताया गया है। तो उनके काव्य कृतियों में अनल सानी अग्नि के समान एक तेज देखने को मिलता है, सूर्य की भांति एक तप देखने को मिलता है। इसीलिए इन्हें ओज और अनल का कवि भी रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। इनकी कृतियों में एक क्रांति का स्वर गुंजता है और वे दिनकर जी की काव्य कृतियों में एक अलग ही क्रांति का स्वर है। कविता को वैचारिक क्रांति का स्वर पैदा करने का वे माध्यम मानते हैं। कविता के माध्यम से ही इस स्वर की क्रांति को उत्पन्न किया जा सकता है। तो क्रांति का स्वर के लिए वे कविता को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। रेणुका और हुंकार काव्य कृतियों में क्रांति का स्वर स्पष्ट दिखाई देता है। अब उनकी काव्य कृतियाँ हैं जिसमें रेणुका और हुंकार जैसी काव्य कृतियों में क्रांति का स्वर स्पष्ट दिखाई देता है। रेणुका और हुंकार काव्य कृतियों में रेणुका व हुंकार काव्य कृतियों में क्रांति का स्वर। तो उनकी कृतियाँ है रेणुका और हुंकार, इन दोनों में एक क्रांति का स्वर गुंज उठता है और वे क्रांति कविता के माध्यम से क्रांति के स्वर को एक वैचारिक महत्व देते हैं, वैचारिकता का माध्यम समझते हैं। और क्रांति का स्वर कुरुक्षेत्र में भी देखने को मिलता है, कुरुक्षेत्र में भी क्रांति का स्वर देखने को मिलता है। और उन्होंने कहा है कि अगर क्रांति दात्री कविते जाग उठ अंबर में आग लगा दे, पंत पाप पाखंड जले जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दी। तो क्रांति का स्वर कुरुक्षेत्र में, हुंकार में और रेणुका जैसी काव्य कृतियों में रामधारी सिंह दिनकर का एक क्रांति का स्वर गूंजता है और वे कविता को क्रांति का स्वर के महत्वपूर्ण माध्यम समझते हैं। नेक्स्ट मुख्य बिंदु है, देखिए, क्रांति दात्री कविते जाग उठ अंबर में आग लगा दे, पतन पाप पाखंड जले जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे। क्रांति का स्वर कुरुक्षेत्र में देखने को मिलता है। और पौरुष की भाषा दिनकर कायरता और चुप रहने और अन्याय सहन करने को पौरुष के अभाव का घोतक मानते। भाई, क्रांति का स्वर उनके काव्यों में गूंजता है। वे अन्याय को जो सहन करता है उसे कायर समझते हैं, यानी अपने अन्याय के विरुद्ध हमें खड़ा उठना चाहिए, उसके प्रति हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए। और जो अन्याय और अत्याचार को चाहता है वह एक कायर व्यक्ति बताते हैं। वे एक पौरुष के अभाव का घोतक बताया है उन्होंने। हमारा राष्ट्र शताब्दी तक गुलाम रहा, उसका कारण दिनकर ने भारतवासियों के द्वारा पौरुष से काम न लेने का महत्व बताया। अब भारत कई सदियों से गुलाम रहा है और गुलाम रहने का कारण क्या बताया कि हमारे भारतीय है जो वे एक पुरुष को क्या है वह सहते रहे हैं, यानी अत्याचार को सहते रहे। उसका कारण यही है कि उन्होंने अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई। अपनी कविताओं में वे पुरुष को युग धर्म बताया है। उनकी प्रसिद्ध कविता है पुष्प खिलता है चंद्रहास की विभा में, पुष्प खिलता है
चंद्रहास के विवाह में तब पुरुष को जागृत करता धर्म युद्ध है। अब हमें धर्म के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध हमें लड़ना चाहिए। वे अत्याचार के विरुद्ध जो नहीं लड़ते हैं, वे एक मनुष्य को कायरता के समान बताया है। अतीत का गौरव गान, उनकी कृतियों में अपनी एक अतीत के गौरव का गान भी किया है, अतीत की महिमा का गान किया है। भारतीय संस्कृति और देश के स्वर्णिम अतीत का गान करते हैं। तो अतीत, भारत के अतीत का गान किया है। भारतीय संस्कृति व गौरव का, ऐतिहासिक गौरव का गान व ऐतिहासिक, भारतीय संस्कृति ऐतिहासिक स्थल व उसके गौरव का गान, तो भारतीय संस्कृति व ऐसे ऐतिहासिक स्थल, उसके गौरव की महिमा का गान उनकी काव्यों में देखने को मिलता है। उन्होंने अपने स्वर्णिम अतीत के इतिहास का बखान कर देशवासियों के में स्वाभिमान और पुरुष की भावना भरने का प्रयत्न किया है। अतीत का गान करके, हमारे अतीत का गान करके देशवासियों में एक स्वाभिमान और स्वाभिमान की भावना को भरने का प्रयास है रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है। कर्मठता, मानव को वे कर्मठशील रहने की बात करते हैं। वह अकर्मशील मानव को एक कायर और पुरुष का द्योतक बताते हैं। वे मनुष्य को एक कर्मठता का बनाए रहने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा है, धर्मराज कर्मठ मनुष्य का पथ संन्यास नहीं है, मानव जिस पर चलता धरती है आकाश नहीं। अब उन्होंने कुरुक्षेत्र काव्य के माध्यम से, जिसमें युधिष्ठिर है, युद्ध के विनाश की वजह से, घातक विनाश की वजह से वह एकदम से निराश हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि धर्मराज कर्मठ मनुष्य का पथ संन्यास नहीं है, मानव जीवन जिस पर चलता धरती है आकाश नहीं। ये युधिष्ठिर को कहते हैं, कौन? धर्मराज का कथन है। युधिष्ठिर को धर्मराज ने कहा है, और वह क्योंकि युद्ध के अत्यंत घातक विनाश से वह बहुत ही दुखी होते हैं, तो भीष्म पितामह के द्वारा ये कथन कहा गया है, मनुष्य को हमेशा कर्मठशील बना रहना चाहिए। अखंडता का समर्थन, वे अखंडता का समर्थन करते हैं। दिनकर ने राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने का बात कही है। राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने की बात करते हैं वे भाषा, धर्म और वेशभूषा, संस्कृति की एकता पर बल दिया है। उन्होंने देश को एक अखंड भारत बताया है। उन्होंने भाषा, संस्कृति, एक ही धर्म की बात बनाए रखने की बात की गई है। वे अखंडता का समर्थन करते हैं। सौंदर्य भावना, अब उनके काव्यों में क्रांति का स्वर है, तेज है। ये अनल से कवि है, सूर्य सा तेज उनमें दिखाई देता है, लेकिन उनमें कई काव्य कृतियों में सौंदर्य की भावना का भी मुखरित हुई है। उनके दिनकर जी के काव्य में सौंदर्य की भावना भी मुखरित हुई है, जिसमें रसवंती और उर्वशी काव्यों में सौंदर्य की भावना देखने को मिलती है। रसवंती व उर्वशी में सौंदर्य की भावना, रसवंती व उर्वशी में सौंदर्य की भावना। भावानुकूल भाषा, अब रामधारी सिंह दिनकर की भाषा में तेज है, लेकिन उन्होंने भाषा का प्रयोग भावों के अनुकूल किया है। उन्होंने भावों, पात्रों के अनुकूल, भावों के अनुकूल उनकी काव्य रचनाओं में भाषा का प्रयोग किया गया है। उनकी भाषाओं में कोमल है, पुरुष दोनों प्रकार के भावों की अभिव्यंजना हुई है। अब कोमल और पुरुष दोनों प्रकार की उनके काव्य में, कोमल व पुरुष दोनों प्रकार के काव्य का, यानी कि दोनों प्रकार के कोमल और परुष, कोमल व परुष कहेंगे, कठोर, कोमल व परुष दोनों प्रकार की काव्य भाषा का प्रयोग किया गया है। पात्रानुकूल है, और या क्रांति या विद्रोह का स्वर व्यक्त किया है, वह उनकी भाषा पुरुष और ओज गुण प्रधान है। जहाँ पे क्रांति का स्वर है,
क्रांति के स्वर में, क्रांति के स्वर में ओज गुण है, वही कोमल स्वर में माधुर्य गुण, कोमल स्वर में माधुर्य गुण की अधिकता। तो उनकी भाषा भी भावानुकूल है। उनकी भाषा में सामान्यतः तत्सम शब्द और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दों की अधिकता और साहित्यिक खड़ी बोली। तत्सम शब्दों की अधिकता व साहित्यिक खड़ी बोली। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, हिमालय कविता का मूल भाव स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब हिमालय भारत का एक मुकुट है, इसमें भी मानवीकरण किया है इन्होंने। हिमालय की महिमा का गान करते हुए रामधारी सिंह दिनकर ने भारतीयों को सावधान होने की बात की गई है कि जिस तरह से हिमालय पर्वत भारत की इस तरह से रक्षा करता है, वह भारत का ऐसा एक मुकुट है जो बाहरी जो जनजातियां है, बाहरी आक्रमणकारी जातियां हैं, वह जब भारत पर आक्रमण करती है तो पहले हिमालय पर्वत से टकराना पड़ता है, हिमालय का सिर काटना पड़ता है, फिर भारतीयों से लड़ना पड़ता है। लेकिन आज स्थिति ऐसे है कि भारतीय है अपने लक्ष्य से भटक रहा है और उन्हें सजग रहने की बात हिमालय कविता के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी ने की है। तो भारत का दिव्य भाल, अब हिमालय पर्वत को भारत का एक दिव्य भाल बताया है, यानी मस्तक बताया है, मुकुट बताया है। तो हिमालय पर्वत क्या है? वह भारत का एक मुकुट है। भारत का मुकुट के समान बताया गया हिमालय पर्वत को, भारत माता का एक मुकुट है। उन्होंने मानवीकरण करने का प्रयास किया है। यहाँ पे भारत माता का मुकुट बताकर हिमालय पर्वत को मानवीकरण किया है। उन्होंने कहा साकार दिव्य गौरव विराट। हिमालय पर्वत कैसा है? एक बहुत ही विशाल है, साकार है, वो अपने आप में दिव्य है और उसका गौरव विराट है। पुरुष के पुंजीभूत ज्वाल, हिमालय पर्वत को एक पुंजीभूत ज्वाल का है। और मेरी जननी के हिम किरीट, मेरी जननी कौन? भारत माता। भारत माता का हिम किरीट यानी मुकुट है मेरे भारत के दिव्य भाल, और वह भारत का एक ऐसा दिव्य मुकुट है। तो भारत का दिव्य भाल बताया है हिमालय कविता के माध्यम से दिनकर जी ने। गर्वंत अजय, वह गर्व से भरा हुआ है, अजय है, जिसको कोई जीत नहीं सकता। दिनकर ने भारत माता का हिमालय पर्वत का गान करते हुए कहा है कि वे गर्व से भरा है, गर्वोन्मय है, जिसको आज दिन तक कोई पराजित नहीं किया गया। तो दिनकर ने हिमालय को अजय और सब तरह से बंधन रहित बताया है। हिमालय पर्वत को कैसा बताया? अजय बताया है और सभी तरह से बंधन रहित बताया है। हिमालय को बंधन रहित व अजय बताया है। उन्होंने यहाँ तक ही नहीं, भारत के उत्तर में हिमालय वह एक शक्ति का पुंज है, शक्ति पुंज का कार्य कर रहा है। भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वे एक शक्ति पुंज है, जो भारत के बाहरी आक्रमणकारियों से, आने वाले बाहरी जनजातियों से हमारी रक्षा करता है। इसीलिए वह एक शक्ति पुंज कहते हैं। और वही जो युग युग से अपने स्वतंत्र और गर्वंत मस्तक के लिए शांत एवं जागरूक प्रहरी की तरह खड़ा है। वह कई सदियों से, कई युगों से एक सन्यासी की भांति वह खड़ा है भारत की रक्षा के लिए। तो वह गर्वंत है, गर्व से भरा हुआ है, और अजय है, जिसको कोई जीत नहीं सका, वह बंधन रहित है। और दिनकर जी ने कहा है युग युग अजय निर्बंध मुक्त, जिसको कोई बांध नहीं सकता। युग युग सूची गर्वंत महान, वह पवित्र है और गर्व से भरा हुआ है। हिमालय पर्वत कैसा है? महान है। निसिम व्योम में तान रहा, वह
ऐसे व्योम आसमान में ऐसे सीना तान के खड़ा है, युग से किस महिमा का वितान, कई युगों से किस महिमा का वह गान कर रहा है। तो हिमालय पर्वत की महिमा का गान उन्होंने किया है। फिर नेक्स्ट है जागृति की प्रेरणा। वह हिमालय के माध्यम से, हिमालय पर्वत के माध्यम से भारतीयों को जागृत और सजग रहने की बात कही है, भारत की महिमा को बनाए रखने की बात करते हैं। वह हिमालय को एक तपस्या की बात उन्होंने बताया। वह तपस्या है, आज उसे जागने की जरूरत है, आज उन भारतीयों को जागने की जरूरत है जो सोए हुए हैं। तो हिमालय को एक तपस्वी की बात ही बताया है। और कवि ने यह भी कहा कि जिस तरह से ऋषि मुनि समाधि में लीन रहते हैं, उसी बाती आज ये हिमालय पर्वत भी क्या है, क्षीर समाधि में लीन है। जिस तरह से सन्यासी बात का सन्यासी ध्यान योग की अवस्था में बैठा है और वह तपस्या में लीन है, उसी बाती हिमालय पर्वत भी क्या है, एक क्षीर समाधि से कई सदियों से वह लीन है, लेकिन आज उन्हें जागने की जरूरत है। उन्होंने कहा ओ मौन तपस्या में लीन यति, ये मौन तपस्या में जिस तरह से सन्यासी लीन रहता है, उसी बाती ये हिमालय पर्वत भी एक तपस्या में लीन है। पल भर को तो कर दरगोन में, पल भर के लिए कर दरगोन में से, नहीं पल भर के लिए तुम आंख खोल के देखिए कि इस भारत में क्या हो रहा है। ये ज्वालाओं से दग्ध विकल, ज्वालाओं से जल रहा है, दग्ध है, विकल है, तड़प रहा पद पद पर स्वदेश। आज ये भारत देश, अपना देश यानी तड़प रहा है, इसलिए हिमालय पर्वत को आज है जागने की जरूरत है। देश की दुर्दशा का स्वर, और उस हिमालय के माध्यम से सन्यासी की भांति वह लीन है, लेकिन उसे दरगोन में सोने की जरूरत है। आज आंखें खोल के देखने की जरूरत है, क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक है आज तड़प रहा है। तो इसीलिए वे देश की दुर्दशा का स्वर कहते, देश की दुर्दशा बताते हुए कहते हैं, उस पुण्य भूमि पर आज तपीरे आन पड़ा संकट कराल। इस भारत भूमि पर आज ऐसा संकट है, इसीलिए हे हिमालय, हे भारतीयों, तुम्हें सजग होने की जरूरत है, आज आंखें खोलने की जरूरत है। व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे हैं, बड़े व्याकुल है, पीड़ित है, तेरे पुत्र सुत तड़प रहे हैं, डस रहे हैं चतुर्दिक विविध भयाल। चारों तरफ से विषैले नाग है। इस भारत की पुण्य भूमि पर, धरा पर वह भारतीय नागरिकों को विषैले नाग बनकर क्या कर रहे हैं, आज डसने का प्रयास कर रहे हैं। सांस्कृतिक पुनरुत्थान, तो हिमालय पर्वत के माध्यम से देश की महिमा और उसके सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि दिनकर ने हिमालय के माध्यम से एक और तो भारतीय नवयुवकों को जागृत रहने की बात कही है, तो वही दूसरी ओर अपनी खोई हुई संस्कृति को वापस पुनरुत्थान करने की, वापस जागृत करने की बात करें। तो एक और तो भारतीय युवाओं को सजग रहने की बात की है, और वही दूसरी ओर प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान करने की भी बात करते हैं। उन्होंने कहा पूछो सिकता कण से हिमपति, राजस्थान के उस रेत कणों से पूछिए, तेरा वो राजस्थान का है वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला वह बलवान का है। तो आज वो वन वन में फिर रहा था, यानी भारत की आज़ादी के लिए, उन मुगलों से भारत को आज़ाद कराने के लिए वन वन फिरने वाला वह बलवान का है। यहाँ पे बलवान राणा प्रताप के लिए कहा गया है, महाराणा प्रताप के लिए आया है। नव युग का संदेश, तो भारतीयों को जागृत रहकर नए युग का संदेश दिया है कि हे भारतीयों, हे हिमालय पर्वत जो शीर्ष समाधि में आज लीन है सन्यासी की बाती, उसी तरह भारतीयों को आज जागने की जरूरत है और नए युग का आह्वान करने की जरूरत है। करुणा एवं पौरुष का स्वर भी इस हिमालय कविता में करुणा और पौरुष का स्वर भी गूंजता है। उन्होंने कहा है कि दिनकर ने इस कविता में नदियों को हिमालय के हृदय से प्रवाहित होने वाली करुणा की धारा बतलाया है। अब हिमालय के हृदय से क्या होती है, नदियों का उद्गम होता है, और उसी हिमालय के हृदय से करुणा की धारा भी बहती है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि सभी नदियां हिमालय की
कि हृदय से निकलती है और भारत भूमि को क्या करती है, एक सिंचने का काम करती है। तो हिमालय के हृदय से निकलने वाली नदियों का भी उन्होंने बखान किया है और वे कहते हैं, उन्होंने करुणा और पौरुष का स्वर बताते हुए कहा है, जिसके द्वारों पर खड़ा कांत सीमापति, जिसके द्वार पर यानी भारत के द्वार पर कौन खड़ा है सीमापति बनकर, हिमालय पर्वत। तो जिसके द्वारों पर खड़ा कांत सीमापति, तूने की पुकार, हे सीमापति तूने ये पुकार की। क्या कहता है वह सीमापति, कौन सीमापति, जिससे कहा गया है, हिमालय पर्वत को कहा गया है। और का पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार। हिमालय पर्वत कह रहा है कि हे पहले बाहर से आने वाली आक्रामक जो जनजाति है उन्हें कहते हैं कि पहले भारतीयों को तो बाद में रौंदने की बात है, पहले तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। तो वह भारत का एक सीमापति है। और हिमालय कविता के माध्यम से उन्होंने, दिनकर जी ने भारतीयों को जागृत और समय के अनुकूल आचरण करने का संदेश दिया है। हिमालय कविता के माध्यम से, हिमालय कविता के माध्यम से भारतीयों को जागृत, तो हिमालय कविता के माध्यम से भारतीयों को जागृत रहने का संदेश दे रहे हैं। समय के अनुकूल भारतीयों को जागृति और समयानुकूल आचरण करने का प्रदेश दे, भारतीयों को जागृति और समयानुकूल आचरण करने का संदेश दिया। भारतीयों को जागृति व समयानुकूल आचरण करने का इन्होंने संदेश दिया है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुंती और कर्ण का वैशिष्ट्य अपने शब्दों में लिखिए। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है कुंती और कर्ण, ये रश्मिरति खंड काव्य से संकलित है। कुंती और कर्ण कविता है, ये रश्मि रति खंड काव्य से संकलित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कुंती और कर्ण कविता है, रामधारी सिंह दिनकर का एक खंड काव्य है रश्मिरति, और रश्मिरति खंड काव्य से कुंती और कर्ण कविता संकलित है। और ये कुंती और कर्ण कविता पंचम सर्ग से ली गई है। कुंती और कर्ण जो कविता है वे रश्मिरति काव्य संग्रह के पंचम सर्ग से संकलित है, पंचम सर्ग से संकलित। ये महाभारत के पौराणिक दो पात्र हैं। महाभारत के दो पौराणिक पात्रों के माध्यम से, कुंती और कर्ण कविता के माध्यम से दिनकर जी ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कर्ण एक ऐसा महारथी है जो कुंती ने सूर्य की साधना के माध्यम से, जब कुंती अविवाहित थी और अविवाहित थी तो सूर्य की साधना के माध्यम से, सूर्य के संयोग से कर्ण की उत्पत्ति हुई थी। कर्ण का जन्म सूर्य की साधना से, कुंती अविवाहित थी तो कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन कुंती ने अपनी मर्यादा को बनाए रखने के लिए लोक लाज के भय से कुंती ने क्या कर दिया, कर्ण को अपने हृदय पर पत्थर रखकर इस कर्ण को गंगा नदी की धारा में एक संदूक में सुलाकर बहा दिया था।
और इस कर्ण का पालन राधा नाम की एक महिला ने किया था, इसीलिए कर्ण को राधे भी कहा जाता है। कर्ण को राधे भी कहा जाता है। लेकिन जब कर्ण क्या है, कौरवों की ओर से युद्ध का सेनानायक होता है। कर्ण कौरवों की ओर से युद्ध का सेनानायक, तो कर्ण कौरवों की ओर से क्या हो जाता है, युद्ध का सेना नायक हो जाता है, सेना नायक। तो वह कौरवों की ओर से युद्ध का सेनानायक हो जाता है, यानी वह दुर्योधन की मित्रता का ऋणी है। तो जब ये बात पांडवों को पता चलती है तो पांडवों में खलबली मच जाती है। तो पांडव क्या करते हैं, वो कुंती को कर्ण के पास भेजते हैं। वे सारे अपनी बात को बताने के लिए वे कर्ण के पास कुंती को भेजते हैं, और कुंती आकर कर्ण को ये सारा वृत्तांत बताती है कि भाई तुम मेरे ही क्या हो, पुत्र हो। जब मैं अविवाहित थी तो सूर्य की साधना से आपका जन्म हुआ था। क्योंकि पांडवों को पता है कि कर्ण एक ऐसा महारथी योद्धा है जिसको पराजित नहीं किया जा सकता, तो वे अपनी माँ कुंती को भेजते हैं कर्ण के पास। और संध्या के समय गंगा नदी की धारा में वह सूर्यपुत्र क्या कर रहा है, वह तपस्या में लीन है, और कुंती में मातृत्व स्नेह का भाव जागृत होता है, और वह जाती है इस सारे गुप्त रहस्य को बताने के लिए। लेकिन कर्ण क्या करता है, कुंती को पहले वह कर्ण कुंती को फटकारता है, उसकी ममत्वा को स्वार्थपूर्ण बताता है। भाई कुंती को फटकारता है और कुंती की ममत्वा को ममत्व भाव को वो क्या बताता है, स्वार्थी बताता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी माँ जो जन्म देते ही पुत्र को त्याग दिया, तो वह फटकारते हुए उसके ममता को स्वार्थपूर्ण बताता है। फिर वह कहता है कि नहीं, कुंती कहती है ना कि आप है जो पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, बड़े भाई हो, यानी भाई भाई की हत्या करेगा तो दुख तो मुझे पहुंचेगा। ठीक है, इसीलिए वह कौरवों की ओर से लड़ने की बात का लड़ने का मना करती है। तो दुर्योधन कहता है, ये कर्ण कहता है कि मैं दुर्योधन की मित्रता का ऋणी हूँ और उसके उपकारों को नहीं बुलाया जा सकता, इसीलिए मैं दुर्योधन की क्या करूँगा, दुर्योधन की ओर से मैं लड़ूंगा, उसकी मित्रता पर मैं क्या है न्यौछावर जाऊंगा, लेकिन मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये कुंती को कहता है कर्ण, और दुर्योधन का साथ छोड़ने का मना करता है। तो कर्ण के वचन सुनकर कुंती है वो अपने अश्रु को बहाती है। परंतु इसी कथानक को यहाँ पे कुंती और कर्ण रश्मिरति कविता पंचम सर्ग से रश्मिरति के पंचम सर्ग से संकलित कुंती और कर्ण कविता के माध्यम से बताया है। तो रश्मिरति का कथानक हो गया। कुंती का मातृ स्नेह महाभारत, मातृ स्नेह जग जाता है। जब युद्ध होता है तो युद्ध से पहले वह कर्ण को समझाने के लिए जाती है, तो उस समय मातृ स्नेह जाग जाता है। तो वे उसके मातृ स्नेह को फटकारते हुए कहता है कि नहीं, मैं महाभारत के युद्ध में मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ, उसकी मित्रता पर न्यौछावर जाता है, वह अपने प्राण त्याग सकता है, लेकिन दुर्योधन का साथ देने से मना नहीं करता। स्वाभाविक चरित्रांकन में रश्मिरति काव्य चरित्रांकन की दृष्टि से एक श्रेष्ठ काव्य है। इसमें दो पौराणिक पात्र है महाभारत के, कुंती और कर्ण। इसके माध्यम से इन दो पात्रों पर ही ये कथानक चलता है पूरा। तो इसमें कवि को कुंती एवं कर्ण के चरित्र के चित्रण को कवि बनाने में सफल हुआ है। कुंती और कर्ण के चरित्र के चित्रण को बनाने में इस कविता के माध्यम से दिनकर जी एक सफल ये श्रेष्ठ रचनाएं सफल करती है। इसमें कर्ण को आदर्श मित्र, परम गुरुभक्त, दानी, धार्मिक, धनुर्धारी, त्यागी, स्पष्टवादी एवं प्रतिशोध से ग्रस्त आदि
के रूप में चित्रित किया है। तो यहाँ पे कर्ण को एक वीर योद्धा, महान दानी, त्यागी और एक श्रेष्ठ मित्र और गुरु भक्त के रूप में बताया गया है। किसको? कर्ण को। कर्ण को इस कविता में महादानी, वीर योद्धा, आदर्श मित्र और एक गुरु भक्त के रूप में बताया गया है। तो यहाँ पे उसके चरित्र के रूप में कर्ण को महादानी, वीर योद्धा, गुरु भक्त के रूप में बताया गया है। वही दूसरी ओर कुंती को महाभारत की अपेक्षा अधिक सहृदय और वात्सल्यमयी एवं व्यतीत हृदय वाली बताया। कुंती को वात्सल्यमयी, कुंती को वात्सल्यमयी, ममत्व हृदय वाली, वात्सल्यमयी और सहृदय वाली को बताया गया है। तो वात्सल्यमयी, ममत्व हृदय वाली कुंती को यहाँ पे कुंती का चरित्र एक माँ के स्नेह से भरा हुआ परिपूर्ण ममत्व हृदय वाला बताया गया है। वह नारी की विवस्था और परवस्था की साकार प्रतिमा जान पड़ती है। नारी की विवस्था है, वह साकार प्रतिमा जान पड़ती है। वह यही चाहती है कि अगर भाई भाई से लड़ेगा तो रक्तताप होगा तो दुख किसको पहुंचेगा? मुझे। क्यों? क्योंकि वह कर्ण भी किसका पुत्र है? कुंती का पुत्र है। तो भाई भाई लड़ेंगे, रक्तताप होगा तो दुख तो किसको पहुंचने वाला है? माँ को ही पहुंचने वाला है। इसमें कर्ण के चरित्र को उत्कर्ष दिखाया है। वह मित्रता का निर्वाह करने वाला तथा अद्वितीय धनुर्धारी दिखाया गया है। मित्रता का निर्वाह करने वाला, इसमें इस कविता में कर्ण को मित्रता का निर्वाह करने वाला एक अद्वितीय योद्धा, मित्रता का निर्वाह करने वाला अद्वितीय योद्धा। तो कर्ण को मित्रता का निर्वाह करने वाला एक अद्वितीय योद्धा बताया है, क्योंकि वे अपने प्राणों को त्याग कर भी दुर्योधन की रक्षा करता है, दुर्योधन की ओर से लड़ता है। तो ये रश्मिरथी काव्य में कर्ण के तेज और व्यक्तित्व को उकेरा गया है और वीर रस की इसमें प्रधानता है। वीर रस की प्रधानता है भाई। इसमें ओज और कांति का स्वर है, वीर रस है ही। रश्मिरथी काव्य में वीर रस की प्रधानता है। युद्ध का चित्रण है तो वीर रस है, और इसमें महाभारत की युद्ध का, कर्ण और अर्जुन के युद्ध का तथा अन्य घटनाओं का चित्रण किया गया है। तो इसमें वीर रस की प्रधानता है। महाभारत के युद्ध का व अर्जुन और कर्ण के युद्ध का चित्रण किया गया है। तो वीर रस है इसमें। पंचम स्वर्ग, ये रश्मिरथी महाकाव्य के पंचम स्वर्ग से संकलित है। तो पंचम स्वर्ग में कुंती का कर्ण के पास जाना तथा उसे पांडवों के पक्ष में करने का प्रयास है। इसमें कुंती का कर्ण के पास में जाना और कर्ण को पांडवों के पक्ष में करना, क्योंकि वह पांडवों का ही एक ज्येष्ठ भ्राता है, बड़ा भाई है। इसीलिए वह भाई आपस में लड़ेंगे तो दुख तो किसको पहुंचने वाला है? कुंती को पहुंचने वाला है। वह भाई की
रक्तपात को नहीं देखना चाहती, तो इसमें वीर रस की प्रधानता है, शिल्प पक्षीय प्रांजलता, शिल्प पक्ष की प्रांजलता। रश्मिरति काव्य की ये एक परम विशेषता है कि इसमें खंड काव्य के लक्षणों का सुंदर निर्वाह किया गया। खंड काव्य है और खंड काव्य, यह लक्ष्मीरति कैसा काव्य है? खंड काव्य है। और खंड काव्य की शिल्प पक्ष का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें कथानक संगति, भाषा सौष्ठव, संवाद संयोजन, वर्णन कौशल आदि सभी एक अच्छे ढंग से उपयुक्त किए गए हैं। तो भाषा सौष्ठव, पात्र संवाद संयोजन, वर्ण कौशल एक आदर्श रूप से बताया गया है। भाषा प्रांजल एवं भावानुरूप है, भाषा भाव के अनुरूप है, पात्र के अनुरूप है। यहाँ पे तत्सम शब्दावली है, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग उनकी भाषा में हुआ है, रश्मिरति काव्य में किया गया है। नेक्स्ट 15 प्रश्न है, अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के सलाहकार पुरुष माने जाते हैं। इस कथन को स्पष्ट करते हुए अज्ञेय की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय एक प्रयोगवाद के प्रवर्तक है, प्रयोगवाद का इन्हें सलाहकार पुरुष कहा जाता है। हालांकि अज्ञेय जी का जो जन्म है वह 7 मार्च 1911 ईस्वी में कुशीनगर में हुआ था। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कुशीनगर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। 1911 ईस्वी में कुशीनगर नामक स्थान पर जन्म और मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई। मृत्यु 1987 ईस्वी में। ये प्रयोगवाद के आप इनको पुरुषकर्ता और कह सकते हो प्रयोगवाद के जनक भी कह सकते हैं। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद, अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक है। प्रयोगवाद की क्या है? प्रवर्तक है, प्रयोगवाद के जनक है। इनके बारे में विद्यानिवास मिश्र जी ने कहा है कि अगर अब अज्ञेय को बुलाना चाहते हो, अज्ञेय को हटाना चाहते हो, हटाना या उपेक्षित करना चाहते हो, तो वे भी ऐसा करने में सफल नहीं हुए। तो अज्ञेय को अगर कोई हटाना चाहता है, उन्हें उपेक्षित समझते हैं, तो वे भी ऐसा नहीं कर पाए। अज्ञेय विद्यानिवास मिश्र ने अज्ञेय जी के बारे में कहा है कि अगर अज्ञेय को हटाना चाहते हैं तो वे भी उसमें क्या नहीं हुए, सफल नहीं हुए। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक है। प्रयोगवाद यानी नए नए प्रयोग करना। प्रयोगवाद के इन्हें आप प्रतिनिधि कवि या पुरुषकर्ता भी कह सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें प्रयोगवाद का पुरस्कर्ता व प्रतिनिधि प्रयोगवाद का पुरस्कर्ता व प्रतिनिधि कवि का है। तो प्रयोगवाद का एक पुरस्कर्ता और प्रतिनिधि कवि बताया है अज्ञेय को, और ये प्रयोगवाद के जन्मदाता है। प्रयोगवाद ने ही नई कविता को जन्म दिया। अब प्रयोगवाद
वाद से ही नई कविता, प्रयोगवाद से ही नई कविता का उद्गम। तो प्रयोगवाद से ही नई कविता का जन्म हुआ है। हालांकि प्रयोगवाद है जो नए नए प्रयोग किए जाते थे, इसलिए इन्हें प्रयोगवादी कवि कहा जाता है। और प्रयोगवादी का इन्हें शलाका पुरुष भी किसको कहा गया है? अज्ञे को कहा गया है। आधुनिक कविता और अज्ञे, अब आधुनिक कविता और अज्ञे ये प्रयोगवाद के जनक है, पुरुषकर्ता है, प्रतिनिधि कवि है। हालांकि प्रयोगवाद एक प्रयोगशीलता का विधिवत आरंभ अज्ञे ने किया था। प्रयोगशीलता का जो आरंभ है, प्रयोगशीलता का आरंभ अज्ञे ने किया था। प्रयोगशीलता का आरंभ है वह अज्ञे ने किया था। और 1940 ईस्वी में 1940 में ये प्रयोगवाद के 1940 के आसपास अज्ञे ने इस कार्य को प्रारंभ किया। और प्रथम जो प्रयोगवाद की स्थापना, प्रथम तार सप्तक की जो स्थापना है, प्रथम तार सप्तक की स्थापना सन 1943 ईस्वी में की। अज्ञे ने प्रथम तार सप्तक की जो स्थापना है 1943 ईस्वी में की। प्रथम तार सप्तक यानी प्रत्येक तार सप्तक में कुल 7 कवि होते हैं। कितने कवि? 7 कवि होते हैं। तो प्रथम तार सप्तक की स्थापना 1943 में की और द्वितीय तार सप्तक की स्थापना हुई 1951 ईस्वी में। और तृतीय तार सप्तक की जो स्थापना हुई, तृतीय तार सप्तक की जो स्थापना हुई वे सन 1959 ईस्वी में हुई। तो ये तार सप्तक के प्रवर्तक है। अज्ञे ने प्रयोगशील कवियों का एक एकत्रीकरण किया। ऐसे कवि जो कविताओं पर नए नए प्रयोग करते थे, ऐसे कवियों का उन्होंने एक ग्रुप बनाया, एकत्रीकरण किया और उनका उत्साहवर्धन करने का कार्य भी अज्ञे ने ही किया है। तो एकत्रीकरण करके, प्रयोगवादी कवियों का एकत्रीकरण करके उनका उत्साहवर्धन करने का कार्य भी अज्ञे जी के द्वारा किया गया। एकत्रीकरण करने का कार्य अज्ञे के द्वारा किया गया और वे नए नए प्रयोग उनकी कविताओं पर किए जाते थे। नए नए प्रयोग उनकी कविताओं पर किए जाते थे। फिर अज्ञे ने सप्तकों का प्रकाशन किया, यानी प्रत्येक तार सप्तक, एक तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में किया। ऐसे सप्तकों का प्रकाशन करके उन्हें एक व्यवस्थित क्रम बनाने का प्रयास किया और उन तार सप्तकों के माध्यम से नए प्रयोगशील कवियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो तार सप्तकों के माध्यम से नए कवियों को आगे लाने का उन्होंने कार्य किया, उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया। फिर प्रयोगशील कविता से प्रेरित होकर वे काव्य सर्जन करने की प्रेरणा देना, उन्हें प्रयोग यानी कि नई नई प्रयोगशीलता से वे प्रेरित होकर नए कवियों को उन्हें आगे प्रेरणा देने का कार्य करते थे। और प्रयोगों को महत्व देना भी इस बात का सूचक है कि वे प्रयोगवादी कविता के जनक माने जाते हैं। अब प्रयोगों का महत्व देते थे तो इसका मतलब इस बात से हमें ये ज्ञात होता है कि ये भाई प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। अज्ञे ने प्रयोगशीलता को सबसे अधिक महत्व दिया है, अतः वे प्रयोगवाद के जनक हैं। तो आधुनिक कविता और अज्ञे आधुनिक कविताओं का संकलन करते थे, नए कवियों का एकत्रीकरण किया और उन्हें आगे लाने का प्रयास किया। प्रयोगवाद के वे जनक माने जाते हैं। एक वे विलक्षण प्रतिभा के कवि माने जाते हैं।
थे। विलक्षण प्रतिभा के कवि थे, कविताओं का एकत्रीकरण करके उन्हें आगे लाने का उन्होंने प्रयास किया। नई कविता के ये प्रवर्तक है, जो क्योंकि प्रयोगवाद से क्या आई है, नई कविता आई है, तो नई कविता के प्रवर्तक के रूप में भी इन्हें देखा गया है। नई कविता के प्रवर्तक में अज्ञे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नई कविता का एक सृजनात्मक योगदान भी रहा है। भाई नई कविता कब आई? प्रयोगवाद से ही नई कविता निकली है। तो नई कविता से एक सृजनात्मक योगदान भी मिला, नवीन उपमान करने को देखने को मिले। तो नई कविता के माध्यम से नई कविता के कवि है, प्रयोगवाद के कवि है, नए उपमान, नवीन प्रवृत्तियाँ, नए नए उपमान करते थे। यानी अज्ञे ने काव्य में नई कविता की सभी प्रवृत्तियाँ सरलता से देखने को मिला है। ये प्रवृत्तियाँ वेदना भाव से जुड़ी थी, आधुनिक भावबोध, क्षणबोध की अभिव्यक्ति, यथार्थ की स्वीकृति और व्यंग्यबोध, आत्मान्वेषण, सत्यान्वेषण, आस्थावादी, सौंदर्यवादी आदि भावना और लघु मानव के प्रति प्रतिष्ठा थी। तो नई कविता में आत्मान्वेषण, ठीक है, सत्यान्वेषण, लघु मानव की प्रतिष्ठा, लघु मानव की प्रतिष्ठा और लघु मानव की प्रतिष्ठा, यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो नई कविताओं में लघु मानव, सत्यान्वेषण, लघु मानव की प्रतिष्ठा, यथार्थवादी दृष्टिकोण आदि इनका प्रमुख क्या रहा है, इनका विषय है रहा है। फिर नवीन उपमान विधान के पश्चात नवीन प्रवृत्तियां हो गया, लघु मानव को महत्व देना, ठीक है, यथार्थवादी दृष्टिकोण, सत्यान्वेषण, आत्मान्वेषण, विशिष्ट अभिव्यंजना। अब विशिष्ट अभिव्यंजना अज्ञे को प्रतिनिधि कवि माना गया, प्रयोगवाद का जनक माना गया है और उदाहरण के लिए उन्होंने नए नए उपमान का चयन किया है। भाई जैसे कलगी बाजरे की जो कविता है उसमें भी नए प्रतिमान, नए उपमान का उन्होंने चयन किया है। उन्होंने कहा कि भाई पुराने जो उपमान थे वे फीके हो गए हैं, ठीक है, उससे बहुत से देवता है उसको कुछ करके चले गए हैं, अब ये उपमान फीके हो गए हैं, इसीलिए वे नारी की सुंदरता की तुलना है कलगी बाजरे से करते हैं। तो उन्होंने नए उपमान, विशिष्ट अभिव्यंजना की पद्धति को महत्व दिया है और उन्होंने नए बिंब को भी प्रस्तुत किया है। कविता रचना में नयापन लाने के लिए जीवन और जगत के विविध क्षेत्रों से प्रतीकों का चयन किया है। कविता में नयापन लाने के लिए जीवन और जगत के विविध क्षेत्रों का उन्होंने क्या किया, चयन किया है। तो वे विशिष्ट अभिव्यंजना भी इनकी काव्य की विशेषता रही है। अज्ञे की काव्यगत प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब नए शिल्प का अन्वेषण, क्योंकि प्रयोगवादी कवि थे तो अज्ञे की काव्यों में नयापन है, ठीक है। तो अज्ञे की काव्य की प्रमुख विशेषता, अज्ञे जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक है और वे प्रयोगवाद के प्रवर्तक के साथ साथ प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता भी बताया गया है। उनकी नए शिल्प का अन्वेषण में आप देखिए, नए शिल्प का अन्वेषण में खोज, तो यहाँ पे अज्ञे का काव्य सर्जन नवीन खोज और नए शिल्प के अन्वेषण के माध्यम से रहा, नई नई खोज की है, ठीक है। वे तार सप्तक के प्रवर्तक है। प्रथम तार सप्तक 1943 में आया और तार सप्तक की भूमिका में उन्हें राहु का अन्वेषी भी कहा गया है। तो नए राहु के राही होने की बात स्वीकार की गई है। तो तार सप्तक के जो कवियों को है, यानी प्रयोगवाद के कवियों को राहु का अन्वेषण भी कहा जाता है, या फिर कह सकते हो राहु का राही भी ये नए प्रयोगवाद के कवि है, राहु के राही है और राह के ये कह सकते हो अन्वेषण करता है। उनकी कविताओं में इन्हें इस नएपन की प्रवृत्ति के कारण इस पर हर विषय को काव्य रचना का चित्र बनाया। अब नए प्रयोग किए, इसीलिए नए प्रयोग करने के लिए उन्होंने काव्य के अंतर्गत हर विषय पर कविता की है।
हर विषय पर इन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं। इसीलिए प्रयोगवाद के कवियों को नए शिल्प का क्या कहा जाता है? अन्वेषण कहा जाता है। और आत्मनिष्ठ अनुभूति, आत्मनिष्ठ अनुभूति में अज्ञे ने जीवन में जो भोगा उसे यथार्थ अभिव्यक्ति दी है। आत्मनिष्ठ अपने जीवन में जो जीवन में अज्ञे ने जो भोगा उसे यथार्थ अभिव्यक्ति अपने काव्य में दी है। तो उन्होंने जीवन काल में जो भी भोगा है वह उन जीवन में देखकर उन्होंने अपने काव्य में यथार्थ अभिव्यक्ति को महत्व दिया है। यथार्थ अभिव्यक्ति देखने को मिलती है उनके काव्य में। फिर वे अनुभूति को ईमानदारी से अभिव्यक्त करने से अज्ञे की व्यक्तिवादिता दिखाई देती है। अब ईमानदारी से अपनी अनुभूति को व्यक्त करते हैं, इसीलिए उनके काव्यों में व्यक्तिवादीपन भी देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए नदी के दीप और यह दीप अकेला, उन्हें ये एक व्यक्तिवादी अनुभूति की कविता है। तो नदी के दीप और यह नदी के दीप यह दीप अकेला उनकी जो कविता है वह एक आत्मनिष्ठ अनुभूति की कविता कह सकते हो। यह दीप अकेला और नदी के दीप। नेक्स्ट तीसरा मुख्य बिंदु है प्रेम भावना का निरूपण। अब उनके काव्य में प्रेम की भावना का निरूपण है। नए काव्य पर उन्होंने कविता की है, नए नए प्रयोग करके काव्य रचनाएं की है। तो उनके काव्य में प्रेम की अनुभूति हुई है। प्रेम की अनुभूति अज्ञे के काव्य में देखने को मिलती है। उसकी प्रणय संबंधित कविताओं में नारी सौंदर्य का चित्रण भी किया गया, नारी के सौंदर्य का चित्रण किया गया। कलगी बाजरी की में भी नारी की सुंदरता का चित्रण करते हैं कि पुराने उपमान फीके हो गए, नारी की सुंदरता पर जितने भी पुराने उपमान थे वह सभी मैले हो गए। जिस तरह से बर्तन की घिसने से उसकी चमक फीकी पड़ जाती है, उसी बाती नारी की सुंदरता के पुराने उपमान थे वह सारे क्या हो गए? मैले हो गए। उसकी चमक है वह फीकी पड़ गई है। तो वे प्रेम भावना का निरूपण उनके काव्य में देखने को मिलता है। दुखवाद की नवीन व्याख्या की है इन्होंने। दुखवाद की नवीन व्याख्या करते हो अज्ञे की मान्यता है कि जीवन में दुख आता है, वे दुख से हताश और निराश नहीं होना है। मानव को कभी भी दुख से हताश और निराश नहीं होना है। उन्होंने ये कहा दुख सबको मांझता है। कलगी बाजी की कविता में कि दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिसको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। भाई दुख सबको मांझता है और सबको मांझने से ये सीख भी देता है कि सबको क्या है? मुक्त रखे। शरणवादी चिंतन, क्षण भर में नष्ट हो जाना, क्षणवादी चिंतन उनके काव्य की एक विशेषता रही है। उन्होंने आधुनिक यांत्रिक सभ्यता के प्रभाव से क्षण के महत्व का निरूपण किया है, यांत्रिकरण किया है। आधुनिक यंत्रीकरण जीवन के माध्यम से यंत्रीकरण का युग है, उसके माध्यम से क्षणवादी चिंतन अपने काव्य में देखने को मिलता है। उन्होंने कहा है एक क्षण होने का, सत्य की अघात का, क्षण के अखंडन पारावार का आज हम आशमन करते हैं। नेक्स्ट प्रकृति का चित्रण, प्रकृति का सुंदर चित्रण भी प्रयोगवाद के कवियों में देखने को मिलता है। प्रकृति के चित्रण में अज्ञे ने मुक्त भाव से प्रकृति का चित्रण किया है। प्रकृति का चित्रण, प्रकृति का चित्रण मुक्त भाव से, और प्रकृति का चित्रण करते हुए कहते हैं शरद चांदनी बरसी अंजूरी भर कर पी लो। प्रकृति का चित्रण प्रयोगवाद की कवियों ने किया है और उनकी बहुत सी कविताओं के नाम भी प्राकृतिक पदार्थों पर आधारित रखे गए हैं। कविताओं के नाम भी
प्राकृतिक पदार्थों के आधार पर, प्राकृतिक पदार्थों के आधार पर कविता का नामकरण। तो बहुत से काव्य में उनकी कविताओं का जो नामकरण है वह प्राकृतिक कविताओं के आधार पर रखा गया, प्राकृतिक वस्तु के आधार पर नामकरण रखा गया है। युग चित्रण एवं व्यंग्य, युग चित्रण और व्यंग्य। अब अज्ञे ने आज के युग में अपनी आंखों से देखा, समझा। उन्होंने एक और हिरोशिमा कविता में स्वार्थी मानव का आक्षेप किया, तो दूसरी ओर कविता साप कविता में तथाकथित सभ्य शहरी जीवन पर व्यंग्य किया है। अब हिरोशिमा कविता में स्वार्थी मानव पर आक्षेप किया है। उनकी कविता है हिरोशिमा, हिरोशिमा पर, हिरोशिमा कविता पर स्वार्थी मानव पर आक्षेप किया है। और वही उनकी दूसरी कविता है साप। तो साप के प्रति नहीं, शहरी जीवन पर व्यंग्य किया है कि शहरी जीवन का मानव है वह सांप के प्रति क्या हो गया है, सांप के जैसा ही वह विषैला हो गया है। भाई सांप की तो प्रवृत्ति है डसना, लेकिन शहरी मानव में वह विष कहाँ से आया। तो उनकी कविता में नए युग का चित्रण देखने को भी मिलता है। अभिव्यंजना और कौशल का प्रयोग भी उनके काव्य में किया गया है। अज्ञे ने जा कविता के वर्ण्य विषयों में विस्तार एवं परिवर्तन किया है, वही शिल्प शैली के क्षेत्र में भी परिवर्तन और परिमार्जन किए। अज्ञे की भाषा में बनावटीपन नहीं है, बनावटीपन को उन्होंने दूर किया है। अभिव्यंजना कौशल में भाषा में क्या नहीं है, बनावटीपन, बनावटीपन नहीं है। उनकी भाषा में बनावटीपन को उन्होंने दूर किया। वही उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ शब्दावली के अलावा देशज, तद्भव और तत्सम शब्दों की अधिकता है। तो इनकी भाषा में देशज शब्द, देशज, तद्भव व तत्सम शब्दों की अधिकता, देशज, तद्भव और तत्सम शब्दों की अधिकता है। भावानुकूल शैली का प्रयोग हुआ है। कलगी बाजी की कविता एवं साप कविता का मूल भाव संदेश बताना है। तो कलगी बाजरी की और सांप कविता दोनों कविता का मूल जो भाव है वह बताना है। कलगी बाजरी की कविता के माध्यम से एक नारी की सुंदरता का चित्रण यानी नए उपमान से किया है उन्होंने। नारी की सुंदरता का चित्रण है नए नए उपमान से वे करते हैं। ये कविता हरी घास में क्षण भर 1949 ईस्वी में प्रकाशित हरी घास में क्षणभर काव्य संग्रह से संकलित है। तो कलगी बाजरी की जो कविता है वह हरी घास में क्षणभर काव्य संग्रह से संकलित। कलगी बाजरी की कविता हरी घास में क्षण भर अज्ञे जी का काव्य संग्रह है, उससे यह संकलित है। यहाँ पे उन्होंने इसमें नए प्रयोग किया है कि भाई पुराने जो नारी की सुंदरता का जो चित्रण किया जाता है पुराने उपमानों के माध्यम से वह फीका हो गया है। आज उसमें उन्होंने नए उपमान के माध्यम से नारी की जो कलगी सुंदरता का चित्रण है उसकी कलगी की बाजरी से करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत कविता एक व्यक्तिवादी और प्रेमानुभूति से संबंधित है। यह कविता व्यक्तिवादी कविता है, प्रेम की अनुभूति से संकलित है। इसमें हृदय में उठने वाले समस्त भावों को नए प्रयोगों के स्तर पर बताया है। हृदय में जो भाव उठते हैं नए भावों के माध्यम से उन्होंने बताया है। इसलिए उन्होंने प्रकृति के विविध उपादानों को पढ़ने सौंदर्य के प्रतीक रूप में नए उपमानों तथा नए शिल्प के द्वारा चित्रित किया है। तो हृदय में जो उपमान उठे हैं वे नए शिल्प के द्वारा उन्होंने प्रदर्शित किया है।
अपनी आधुनिकता बोधपरक दृष्टि व्यक्त की है अज्ञे जी ने। इसमें प्रयोगवादी काव्य धारा के अनुसार यथार्थ धरातल पर सामाजिक जीवन में पलने वाले यथार्थ का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। कलगी बाजरे की कलगी तथा हरी बिसली घास को हरी शरण पर घास से संकलित है। हरी घास में शरण पर काव्य संग्रह से ये काव्य लिया गया है। तो उससे ये उपमान उन्होंने कलगी बाजरी का जो उपमान है वह हरी बिसली घास बताया है। हरी बिसली घास को प्रतीक तथा उपमान के रूप में चित्रित किया है। सायावादी कवि भोर की नियार नाई कमलिनी या चंपा की नई कली पर नव यौवन का आरोप कर उन्होंने सौंदर्य की अनुभूति करते रहे। अब उन्होंने यानी कलगी बाजरी की उपमा है वह हरी घास से की है। हरी बिचली घास से उसकी तुलना वे कलगी बाजरी से करते हैं। वही अज्ञे जी ने कहा है कि हरी बिसली घास यानी कलगी बाजरी की तुलना हरी बिसली घास से करते हैं। दौलत कलगी सरहरी बाजरी की। अब बाजरी की कलगी है, दौलती है इधर उधर, सरहरी कलगी बाजरी की। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, संध्या के समय अगर मैं सांझ के नभ की जो अकेली तारिका अब नहीं कहता, मैं वो नहीं कह रहा हूं कि तू संध्या के समय की एक नायिका हो, क्योंकि सारे उपमान पे क्यों गए। अब नहीं कहता यह शरद की भोर की नियार नियाई हुई। शरद के समय भोर की एक नियार कोई कमलिनी नहीं हो तुम, टटकी कली चंपा की। तुम तो क्या हो, टटकी कली चंपा की। तो वे कलगी बाजरी की तुलना हरी बिसली घास से करते हैं और चंपा की कली से करते हैं। वे कमलिनी से नहीं करते या सांझ के समय की नायिका से नहीं करते, क्योंकि ये उपमान क्या हो गए, मैले हो गए, यानी नए उपमान की बात की गई है। क्योंकि ऐसी उपमाएं देने से नारी सौंदर्य के प्रति कवि का प्यार भी पुराना मैला पड़ गया है। अब जो पुराने जो उपमान पर जो विषय कविताएं लिखी गई है वे उपमान फीके हो गए, वे मैले हो गए। इसीलिए यहाँ पे कवि नए उपमान के माध्यम से वे बताते हैं और नारी की सुंदरता का चित्रण भी करते हैं। नेक्स्ट दूसरी जो कविता है सांप कविता की विशेषता। अब सांप कविता एक छोटी सी कविता है, इंद्रधनुष रौंदे हुए काव्य संग्रह से संकलित है। तो सांप जो कविता है अज्ञे जी की इंद्रधनुष रौंदे हुए काव्य संग्रह से संकलित है। इंद्रधनुष रौंदे हुए, इंद्रधनुष रौंदे हुए काव्य संग्रह से संकलित। तो ये कविता सांप के प्रति कविता इंद्रधनुष रौंदे हुए काव्य संग्रह से संकलित है। इंद्रधनुष रौंदे हुए काव्य संग्रह से ये कविता संकलित है और ये कविता इसका इंद्रधनुष रौंदे हुए इस काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में हुआ था। सन 1954 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये कविता जो एक अज्ञे की जो पहली जो काव्य संग्रह है वह है इत्यलम। इत्यलम का जो प्रकाशन 1947 ईस्वी में हुआ था। इत्यलम कविता का जो प्रकाशन है वह 1946 ईस्वी में हुआ था। इसमें शहरी जीवन को लक्ष्य करके कवि ने यह भाव व्यक्त किया कि सांप जंगलों में रहते हैं। भाई शहरी जीवन पर व्यंग्य किया है सांप कविता का। तो इसमें शहरी जीवन के व्यक्तियों को व्यंग्य करते हुए कहा है कि सांप तो जंगल में रहते हैं, भाई उनका कारण है डसना।
वो तो विषाक्त प्रवृत्ति के होते हैं, उनका कारण है डसना। लेकिन जो शहरों में रहने वाले मानव हैं, आज के युग का जो शहरी मानव है, वह जीवन में सांप की तरह क्या हो गया है, क्रूर और संवेदनशील हो गया है। सांप की प्रवृत्ति है डसना, लेकिन इन शहरी मानव विषाक्त कैसे हो गया? वह आज का शहरी मानव क्रूर और संवेदनहीन होता जा रहा है। शहरी व्यक्ति स्वार्थ लिप्सा के कारण सदा दूसरों को डसता रहता है। सांप की भांति शहरी व्यक्ति है, वह स्वार्थ के लिप्सा में डूबा हुआ रहकर हमेशा दूसरों को क्या है, डसता रहता है। वही दूसरों का अहित करने में वह कोई भी जरा सा संकोच नहीं करता है। शहरी मानव दूसरों का अहित पहुंचाने में वह जरा भी संकोच नहीं करता है। शहरी मानव में मानवीय संवेदना का अभाव है। वह शहरी मानव जिसमें क्या हो गया है, मानवीय जो संवेदना है, संवेदना वह नहीं रही है। वह स्वार्थ लिप्सा में डूबा रहकर प्रत्येक मनुष्य को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। तो वह संवेदनहीन हो गया है, वह दूसरों को अहित पहुंचाता है। शहरों में रहने वाला वैसे तो स्वयं को सुसभ्य मनुष्य समझता है। शहर में रहने वाले व्यक्ति वैसे तो अपने को क्या समझते हैं, एक सुसभ्य और शिक्षित समझते हैं, लेकिन वह व्यवहार सांप के तरह करते हैं, सांप के प्रति क्रूर व्यवहार करते हैं। सांप की तो प्रवृत्ति है, लेकिन वह शहर में रहने वाला मानव एक और तो अपन को शिक्षित समझता है, स्वयं को वह सभ्य समझता है, लेकिन दूसरी ओर दूसरों को अहित पहुंचाता है, अपने स्वार्थ लिप्सा के खातिर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। तो वह शहर में रहकर भी एक सांप की तरह क्या है, क्रूर है। उसने न जाने कहाँ से विष पाया। सांप का तो कारण होता है, सांप विषाक्त होता है, लेकिन मानव ने विष कहाँ से पाया? उसने डसना कहाँ से सीखा? जो भी छोटे से स्वार्थ के खातिर वह अमानवीय आचरण करता है, उसने डसना कहाँ से सीखा? यानी अपने छोटे से स्वार्थ के खातिर वो अमानवीय व्यवहार करता है। वही सांप की ये कविता एक व्यंग्यात्मक कविता है। इन्होंने सांप कविता के माध्यम से आज के शहरी मानव को व्यंग्य किया है, प्रतीकात्मक। अब प्रतीकात्मकता इनकी कविता में देखने को मिलती है। इन्होंने कहा भी है कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। ये सांप तुम सभ्य नहीं हुए, क्योंकि वह शहरी मानव तुम सभ्य होते हुए भी एक विषाक्त सांप की भांति हो, जो अपने स्वार्थ लिप्सा में डूबे रहने की वजह से दूसरों का अहित पहुंचाते। तो शहरों में तुम्हें रहना तो आया नहीं, लेकिन विष कहाँ से आया? प्रतीकात्मक यानी यहाँ पे कविता में सांप को प्रतीक रूप में चित्रित किया गया है। सांप को प्रतीकात्मक में सांप को प्रतीक के रूप में बताया है। मानवीय संवेदनशीलता, अब वह मानव जिसमें ये संवेदनशीलता नहीं रही, वह संवेदनहीन हो गया है। वह आज का मानव क्रूर होता जा रहा है, क्योंकि वह सांप की भांति व्यवहार लोगों के साथ करता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद की काव्य का भाव पक्ष बताइए। अयोध्या सिंह हरियुद नाम उन्होंने हरिउद, दो अलग नाम से अपना नामकरण रखा है हरिउद। वे आज के मानव को स्वयं पर अहंकार न करने की बात करते हैं। भी कहा है कि ये मानव तू इतना ऐंठता क्यों है, तेरे लिए एक तिन का भी काफी है, जो आंख में पड़ जाए तो हिला के रख दे। तो उन्होंने अहंकारवादी का खंडन किया है कि मानव को इस अहंकार करने की जरूरत नहीं। लोक सेवा भावना, उनके काव्य में लोक सेवा भावना भी देखने को मिलती है। हालांकि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है वह 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के निजामाबाद के आजमगढ़ जिले में हुआ था। तो अयोध्या सिंह हरियुद उपाध्याय का जन्म सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद 1865 ईस्वी में
निजामाबाद के आजमगढ़ जिले में इनका जन्म हुआ। तो आजमगढ़ नामक स्थान पर, निजामाबाद के आजमगढ़ नामक स्थान पर, निजामाबाद के निजामाबाद जिले के आजमगढ़ नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। ये सानाड्य परिवार से थे। यहाँ पे इन्होंने आधुनिक युग का जो महाकाव्य लिखा प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास सन 1914 ईस्वी में आधुनिक युग का महाकाव्य लिखा, जो ये भगवान श्री कृष्ण की कथा को नए सांसे में डालने का प्रयास किया है इन्होंने। प्रिय प्रवास के माध्यम से 1914 में लिखा गया। इसमें 17 स्वर्ग है। दूसरा इनके द्वारा जो लिखा गया काव्य है वह है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास को सन 1940 ईस्वी में लिखा गया। ये रामकथा पर आधारित लिखा गया काव्य है। तो इन्होंने लोक सेवा की भावना है, सांस्कृतिक समन्वय की आस्था भी इनके काव्य में देखने को मिलती है। इन्होंने प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, जो प्रिय प्रवास श्री कृष्ण की कथा पर आधारित है और वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में लिखा गया रामकथा पर आधारित है, जिसमें एक इन कविताओं के माध्यम से उन्होंने राजा को लोक सेवी एवं प्रजा रक्षक माना है। कृष्ण कथा के और वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास के आधार पर उन्होंने राजा को लोक सेवी एवं प्रजा रक्षक माना है, परंतु प्रजा में समता एवं स्वतंत्रता का पूरा समर्थन उन्होंने किया है। तो सांस्कृतिक समन्वयवादी आस्था भी इनके काव्य की विशेषता रही है। और मानवतावादी दृष्टिकोण, अब राम वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास के माध्यम से मानवतावादी दृष्टिकोण उसमें देखने को मिलता है। और विविध जीवनादर्श में वे स्त्री का पतिव्रत धर्म, पारिवारिक क्षेत्र में स्त्री का पतिव्रत धर्म, पुत्र की आज्ञाकारिता, दाम्पत्य जीवन के आदर्श, परिवार के कर्तव्य के साथ समाज सुधार की भावना हरयुद्ध के काव्य में देखने को मिलती है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, वीरो वेदना की कवयित्री महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को वीरो वेदना की कवयित्री कहा जाता है। तो वीरो वेदना की कवयित्री महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान पर महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। तो जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान पर, फर्रुखाबाद स्थान पर 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1907 में फर्रुखाबाद नामक स्थान पर जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा उनकी उज्जैन में हुई और महादेवी जी की मृत्यु सन 1987 ईस्वी में मृत्यु। अब ये प्रेम वेदना की गहनता है। इनके काव्य में प्रेम की वेदना देखने को मिलती है, प्रेम की गहनता को देखने को मिलता है। उनकी काव्य रचनाओं में एक अतीत से चलचित्र देखने को मिलते हैं। प्रेम की वेदना है। महादेवी के गीतों में प्रेम और वेदना का दोनों स्वर मुखरित हुआ है और वे वीरानुभूति से पोषित है। इसकी वेदना न तो कृत्रिम और नहीं आरोपित है, कृत्रिम नहीं है और नहीं आरोपित है। महादेवी वर्मा की जो कृतियों में निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीता, दीपशिका और यामा इनकी आदि काव्य रचनाएं हैं। ये सभी काव्य जो रचनाएं यामा काव्य संग्रह में संकलित है। तो वे प्रेम और वेदना की अनुभूति उनके काव्य में देखने को मिलती है। इसीलिए वह कहती है, चाहता है ये पागल प्यार, वेदना मधु मदिरा की धार। उसने स्वयं वेदना की गीत गाते हुए कहा कि चाहता है ये पागल प्यार और प्रेम वेदना की वेदना मधु मदिरा की धार। तो तथा शेष नहीं होगी ये मेरे प्राणों की पीड़ा।
इस प्रकार प्रेम वेदना को महादेवी ने व्यक्त आलमन को लेकर मधुर अभिव्यक्ति की। आलमन शैली में उन्होंने प्रेम की वेदना उनके काव्यों में देखने को मिलती है और करुणा की प्रधानता भी है। दीपशिखा में करुणा की प्रधानता काव्य रचना में देखने को मिलती है। यहाँ पे महादेवी के काव्य में वीरानुभूति और प्रणयानुभूति के साथ साथ करुणा की प्रवृत्ति की भी प्रधानता दिखाई गई है। तो वीरानुभूति उनके काव्य में है, वीरवेता की ये निस्सीमता, वीर वेदना भी उनके काव्य में है। वे ऐसे आवेग में परिवेश में भी अपने जीवन दीपक को मधुर मधुर मेरे दीपक जल कहकर वहता वेदना को सहन करने की दृढ़ व्यक्त करती है। ऐसे वीरो वेदना में भी अपने जीवन को दीपक के भांति जलने की वो बात करती है। संक्षिप्त हलावाद के कवि के रूप में हरिवंश राय बच्चन का मूल्यांकन करना है। अब हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी की मृत्यु है सन 2003 ईस्वी में इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई। बच्चन जी की मृत्यु 1903 ईस्वी में इलाहाबाद में मृत्यु हुई। ये हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। सायावादोत्तर काल में ये लोकप्रिय गीतकार के रूप में हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का कवि माना जाता है। ये सायावादोत्तर काल के रूप में सायावादोत्तर काल में हालावाद के प्रवर्तक तो इन्हें हालावाद के प्रवर्तक माना जाता है हरिवंश राय बच्चन को। और इन पर हरिवंश राय बच्चन पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव देखने को मिलता है। उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव हरिवंश राय बच्चन पर उमर खयाम की रुबाइया का प्रभाव। तो इन पर उमर खयाम उर्दू के कवि है और उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव इनके ऊपर देखने को मिलता है। और यहाँ की उन्होंने उमर खयाम की रुबाइयों से प्रभावित होकर मधुशाला काव्य रचना को लिखा। मधुशाला को उमर खयाम की रुबाइयों से प्रभावित होकर मधुशाला 1935 में लिखी। उसके बाद में मधुकलश व मधुबाला भी इनकी काव्य रचनाएं हैं। तो हालावाद के प्रवर्तक के रूप में इन्हें जाना जाता है और इनके काव्य में गेयता, सरसता, भावानुभूतियों की उदारता का समावेश है। इस दृष्टि से बच्चन एक हालावाद की प्रवर्तक माने जाते हैं। उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव इनके ऊपर है और उनके काव्य में वीर वेदना का स्वर भी गूंज उठता। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में राष्ट्रीय भावना। माखनलाल चतुर्वेदी अब इन्हें एक भारतीय आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। चतुर्वेदी जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ। जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ 1889 ईस्वी में। मृत्यु 1930 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। 1930 ईस्वी में क्या हुई, माखनलाल चतुर्वेदी की मृत्यु हुई। इनका एक उपनाम है एक भारतीय आत्मा। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर कई बार जेल भी गई और जेल में रहकर उन्होंने कैदी और कोकिल जैसी कविताएं लिखी। और इनकी एक प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा इनकी एक बहुचर्चित कविता है। तो ये उनके काव्य में राष्ट्रीयता का स्वर देखने को मिलता है। देश प्रेम तथा बलिदान की भावना भी इनके काव्य में है। और
पुष्प की अभिलाषा कविता के माध्यम से आत्म बलिदान की प्रेरणा देकर राष्ट्रभक्ति का उन्होंने प्रचार किया। पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से आत्म बलिदान की प्रेरणा देकर राष्ट्रभक्ति का उन्होंने प्रचार किया। पुष्प की अभिलाषा एक छोटी सी कविता है, लेकिन जिससे इसमें देश की क्रांति के स्वर का आह्वान किया गया है। ये एक ओजस्वी स्वर में आत्म बलिदान की प्रेरणादायी कविता है। इसमें कहा भी गया कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उन पथ पर देना तुम फेंक, मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। यानी पुष्प की ये इच्छा है कि मुझे तोड़कर फेंक भी दिया जाए तो उस रास्ते पर फेंकना जो मातृभूमि के दीवाने हैं, जिसके मेरे ऊपर से जाए। तो ये पुष्प की अभिलाषा एक देश बलिदान, आत्म बलिदान की प्रेरणादायी कविता है। माखनलाल चतुर्वेदी साम्राज्यवाद के विरुद्ध सक्रिय रहकर देश प्रेम की अलग जगाते हैं। उनके काव्य में आत्म बलिदान का स्वर गूंज उठता है। उन्होंने कहा, हूँ राष्ट्रीय सभा का सैनिक, छोटा सा अनुगामी, उसकी धवनी पर मर मिटने में मैं खुद अपना स्वामी हूँ। तो ये इनके काव्य में राष्ट्रीय स्वर, राष्ट्रीय भावना है। और पुष्प की अभिलाषा एक आत्म बलिदान की प्रेरणादायी कहानी है। मानवतावादी दृष्टिकोण उनके काव्य में है। विविध जीवनादर्श, हरियुद्ध के काव्य में व्यक्ति जीवनादर्श पर टिप्पणी लिखी। अब हरियुद्ध का काव्य जिसमें लोक सेवा, ये प्रश्न वापस रिपीट हो रहा है। आगे अपन ने पढ़ा है हरियुद्ध के काव्य। हरियुद्ध के काव्य का भाव पक्ष, ये भाव पक्ष था। तो हरियुद्ध का काव्य में वास्तविक जीवनादर्श पर टिप्पणी लिखी, लोक सेवा की भावना, जिसमें लोगों की सेवा, प्रिय प्रवास, विधि वनवास इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ है। रस कलश भी है। सांस्कृतिक समन्वय की भी आस्था है, जो एक कृष्ण कथा के माध्यम से नए सांचे में डालने का प्रयास किया है। प्रिय प्रवास को आधुनिक युग का महाकाव्य है और 1940 में लिखा गया। विधि वनवास राम कथा पर आधारित है। मानवतावादी दृष्टिकोण उनके काव्यों में है। और विविध जीवनादर्श रामधारी सिंह दिनकर जी की जो भाषा है वह परिष्कृत खड़ी बोली है। परिष्कृत खड़ी बोली है। उन्होंने स्त्री का, यानी पारिवारिक क्षेत्र में स्त्री का पतिव्रत धर्म, पुत्र की आज्ञाकारिता, दाम्पत्य के आदर्श, परिवार के कर्तव्य के साथ समाज सुधार की भावना और हरियुद्ध के काव्य में मुखरित हुई है। तो स्त्री प्रेम की भावना, समाज सुधारता की प्रखरता उनके काव्य में मुखरित हुई है। ये जो प्रश्न है, ये परीक्षा में इसके प्रत्येक बिंदु को अच्छे से पढ़ के जाना है। धन्यवाद मित्रों।